ये आप लोगों का ICAR टेक्नीशियन 2018 का पेपर है। अब आप लोग नहीं कह सकते हैं कि ये पेपर फेक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन टाइप किए हैं। और आज का टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 2000 लाइक का। अगर इस वीडियो पर 2000 लाइक आते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर के और भी वीडियोस ला सकूं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। दूसरी बात यह कि आज के इस पेपर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्रांस कब गणतंत्र बना। फ्रांस जो है 21 सितंबर 1792 ईस्वी में गणतंत्र बना था। इसके बारे में जान लेते हैं विस्तार पूर्वक। यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। सितंबर 1792 में प्रथम फ्रेंच गणतंत्र उद्घोषित हुआ और 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दे दी गई। बाहरी राज्यों के हस्तक्षेप के कारण फ्रांस को युद्ध संलग्न होना पड़ा। अंत में सत्ता नेपोलियन के हाथ में आई, जिसने कुछ समय बाद 1804 में अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर शतरंज खिलाड़ी है। यह क्वेश्चन में पूछा गया था। तो पेशेवर शतरंज खिलाड़ी की बात हो रही है तो मैग्नस कार्लसन, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैग्नस कार्लसन के बारे में जान लेते हैं। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। ये कहाँ के मूल निवासी हैं? नॉर्वे के। ये आपको ध्यान में रखना है। वह शतरंज के तत्कालिक ग्रैंड मास्टर या विश्व चैंपियन या विश्व के प्रथम स्थान के खिलाड़ी हैं। इनकी उच्चतम रेटिंग 2872 आज तक की सर्वोच्च है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। यह क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मेनिनजाइटिस प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है। तो मेनिनजाइटिस के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। मेनिनजाइटिस एक गंभीर संक्रमण है जो मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परत को प्रभावित करता है। यह बीमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण हो सकती है। मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस निसेरिया मेनिनजाइटिस बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें बड़ी महामारी पैदा हो सकती है। तो मेनिनजाइटिस के बारे में आप लोगों को मैंने विस्तार पूर्वक जानकारी दे दी है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आइसीथोलॉजी किससे संबंधित है। आइसीथोलॉजी किससे संबंधित है? तो आइसीथोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फिश से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। सातरा, यह आपको ध्यान में रखना है। 1856 में अवध का अधिग्रहण अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति का तार्किक परिणाम था। इसमें कुशासन के आरोप के आधार पर अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से उतार दिया गया तथा अवध को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन का पूछा गया था कि पश्चिम बंगाल में बक्सावाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर हो जाएगा कॉपर माइनिंग। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उपमंडल में स्थित है। इसे वर्ष 1983 में भारत के 15वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। इसे जनवरी 1992 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए। इनका नाम है गुड़प्पा विश्वनाथ। ये आपको ध्यान में रखना है। तो गुड़प्पा विश्वनाथ के बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। गुड़प्पा विश्वनाथ ने भी साल 1969 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कानपुर में अपने डेब्यू टेस्ट में
137 रन की पारी खेली थी। उन्होंने यह शतक दूसरी पारी में लगाया था। सुरेंद्र अमरनाथ ने भी साल 1976 में अपने डेब्यू टेस्ट में 124 रन बनाए थे। उन्होंने यह पारी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है सकल घरेलू उत्पाद। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1859 जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? 1859 जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? भारत में जूट का प्रथम कारखाना सन 1859 में स्कॉटलैंड के एक व्यापारी जॉर्ज ऑकलैंड ने बंगाल में श्रीरामपुर के निकट स्थापित किया और इन कारखानों की संख्या 1939 तक बढ़कर 105 हो गई। देश के विभाजन से यह उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। जूट के 112 कारखानों में से 102 कारखानों ही भारत के हिस्से में आए। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो लीड एंड मरकरी आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल कारक संकेतक नहीं है? यह क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्गेनोलीवर्स। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्र जेम्स मिल्स द्वारा लिखी गई थी? तो इस पुस्तक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। इसके बारे में जान लेते हैं। एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 1817 में ब्रिटिश भारतीय इतिहास का एक विशाल 3 खंड प्रकाशित किया था। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 अवधियों में विभाजित किया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के डैश रूप में चित्रित किया गया। आंसर हो जाएगा अविंद्रनाथ टैगोर। इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। वर्ष 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बड़े बदलाव हुए। स्वदेशीकरण तेजी से जोर पकड़ रहा था और इसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा था। असल में इसी दौरान हथकरघे से कताई की शुरुआत भी हुई। उद्योगों से लेकर साहित्य तक प्रत्येक पश्चिमी वस्तु का व्यापक बहिष्कार हो रहा था। कला और चित्रकलाओं को भी नहीं बख्शा गया। अविंद्रनाथ टैगोर 1871 से 1951 ने अपनी चित्रकलाओं में स्वदेशी की इसी भावना को भर दिया। वह इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रमुख चित्रकार और संस्थापक थे और भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के प्रथम प्रमुख प्रतिपादक थे। इसने एक नई जागृति पैदा की और भारतीय कला के पुनर्जीवन की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इंडिया डिवाइडेड। कृतियां राजेंद्र बाबू। देखिए, राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। कृतियां राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा 1946 के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946, सत्याग्रह एट चंपारण 1922, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति व खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ और 2 सितंबर 1945 को खत्म हुआ। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक जान लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत और ब्रिटिश उपनिवेश था, इसलिए आधिकारिक रूप से भारत ने भी नाजी जर्मनी के विरुद्ध 1939 में युद्ध की घोषणा कर दी। ब्रिटिश राज ने 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजा, जिन्होंने ब्रिटिश कमांड के अधीन धुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ा। इसके अलावा सभी देशी रियासतों ने युद्ध के लिए बड़ी मात्रा में अंग्रेजों को धनराशि प्रदान की। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? यमुना नदी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करंट मापने के लिए किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका अमीटर। वह उपकरण जिसका उपयोग एक विद्युत परिपथ में विद्युत प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है, उसे अमीटर कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया। पहली बात, प्लासी का युद्ध कब हुआ था?
23 जून 1757 को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था, किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेना नायक, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ, जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीर ने नवाब की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध में ही भारत की दास्ता की कहानी शुरू होती है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन, कर्ग का कोडल समुदाय डैश त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? दशहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1878 में ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट नियम बनाया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में सन 1878 में देसी प्रेस अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया ताकि भारतीय भाषाओं के पत्र पत्रिकाओं पर और कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। उस समय लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डैश जिंक सॉल्ट प्लस है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन था कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। ऊर्जा के प्रमुख संचालक सूर्य के प्रकाश में 7 प्रकार के रंग मौजूद होते हैं: लाल, पीला, हरा, नीला, आसमानी, बैगनी और नारंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए आप लोग, चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। 1929 में हिलन यंग कमीशन ने एक गहरे बैंक के सपने की सिफारिश की जिसे इंडियन रिजर्व बैंक के रूप में जाना जाता है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कामाख्या मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। कामाख्या देवी या शक्ति के प्रधान नामों में से एक है नाम है। ये तांत्रिक देवी हैं और काली तथा त्रिपुर सुंदरी के साथ इनका निकट संबंध है। इनकी कथा का उल्लेख कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में विस्तृत रूप से हुआ है। समूचे असम और पूर्वोत्तर बंगाल में शक्ति अथवा कामाक्षी की पूजा का बड़ा महत्व है। असम के कामरूप में कामाख्या का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। तो ये जो मंदिर है कामाख्या मंदिर, ये असम में स्थित है। तो दोस्तों ये हमको 24 ही क्वेश्चन मिले थे। जैसे ही हमको और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो और भी क्वेश्चन मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो टारगेट रहेगा इस वीडियो पर 2000 लाइक का। अगर आप लोगों ने टारगेट पूरा कर दिया तो जल्दी मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। पेपर बिल्कुल रियल है, क्वेश्चन भी बिल्कुल रियल है, फेक नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल रियल पेपर है। 2018 में जो आपका री एग्ज़ाम हुआ था उसका ये पेपर है। जो भी क्वेश्चन हमको मिले हैं मैंने आपके सामने शेयर कर दिए हैं और जैसे ही हमको और भी क्वेश्चन मिलते हैं मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा। टारगेट आपको याद रहेगा 2000 लाइक का। और इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दूसरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आने से नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।